दोस्तों, समुंदर की लहरें जब तक चट्टानों से नहीं टकराती तब तक उनकी असली ताकत का अंदाजा नहीं होता। जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अंदर से और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कठिनाइयों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और दिल से स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करेंगे पृथ्वी तत्व की बेहद शांत, मानसिक रूप से मजबूत और क्रिएटिव राशि वृषभ राशि के बारे में। मंडे 4 मई से लेकर संडे 10 मई तक का यह नया सप्ताह आपके जीवन में क्या नए शानदार अवसर लेकर आएगा, या फिर आपके सामने खड़ी करेगा कोई नई चुनौती। दोस्तों, इस पूरे सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी भी बड़े ग्रह की चाल में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। लेकिन जीवन में जो रोजमर्रा के उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे मूड में जो बदलाव आते हैं, वह हमेशा चंद्रमा की चाल से ही तय होते हैं। वीडियो के अंत में हम गहराई से चर्चा करेंगे कि इस सप्ताह चंद्रमा की बदलती चाल क्या करेगी कमाल, या आपके जीवन में बचाएगी कोई नया बवाल। फिलहाल आए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आपकी राशि पर इस सप्ताह बनी हुई ग्रहों की संपूर्ण और सटीक स्थिति पर। आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपके लगन और आपकी अपनी वृषभ राशि पर ही आपके राशि स्वामी शुक्र देव अपनी ही राशि में मजबूती से विराजमान है। राशि पर राशि स्वामी का संचार उत्तम बना हुआ है। आपके दूसरे भाव में जो धन और वाणी का भाव है, वहां देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। चौथे भाव में जो सुख और माता का भाव है, वहां केतु महाराज ने डेरा डाला हुआ है। दसम भाव में जो आपका कर्म और करियर का भाव है, वहां कुंभ राशि पर रहस्यमय और मायावी राहु संचार कर रहे हैं। 11वें भाव में जो आपका लाभ, इनकम और इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां मंगल और कर्मफलदाता शनिदेव की एक बहुत ही मजबूत युति बनी हुई है। और अंत में आपके 12वें भाव में जो व्यय, हानि, परेशानी और विदेश का भाव है, वहां सूर्य और ग्रहों के राजकुमार बुध का एक साथ गोचर चल रहा है। तो आए दोस्तों, अब इन ग्रहों की मजबूत स्थिति और चंद्रमा की बदलती हुई चाल को देखते हुए आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से और पूरी सच्चाई के साथ बात करते हैं। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि जो हकीकत है वही आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। वृषभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और एक्शन से भरपूर रहने वाला है। आपके दसम भाव कर्म स्थान में बैठे राहु महाराज आपको अपने काम और अपने लक्ष्यों के प्रति बेहद जुनूनी और फोकस्ड बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कर्म स्थान और वहां बैठे राहु पर ज्ञान के कारक गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टि आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। इसके अलावा आपके कर्म स्थान के स्वामी शनिदेव 11वें भाव लाभ स्थान पर संचार कर रहे हैं, जो कि व्यापार और करियर के लिए बेहद लाभप्रद स्थिति है। आप अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द पाने के लिए कुछ नए और आउट ऑफ द बॉक्स तरीके अपनाएंगे। 11वें भाव में बैठे मंगल और शनि आपको बता रहे हैं कि आपकी की गई मेहनत का बहुत ही ठोस और परमानेंट लाभ आपको मिलने वाला है। समय की इस शुभता का पूरा लाभ उठाना अब पूरी तरह से आपके अपने हाथों में रहेगा। मेरे वह दो जो विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन्हें 12वें भाव के सूर्य बुध के कारण इस सप्ताह कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, या विदेश यात्रा का कोई शानदार अवसर प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में यह सप्ताह बचत और खर्चे दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस लेकर आया है। आपके दूसरे भाव धन भाव में बैठे गुरुदेव आपके बैंक बैलेंस को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गुरुदेव के प्रभाव से आपकी वाणी में भी एक गजब की गहराई होगी। आप अपनी मीठी और ज्ञानवर्धक बातों से लोगों को प्रभावित करके अच्छा धन कमा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी राशि के 12वें भाव को नहीं भूलना है।
उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां बैठे सूर्य और बुध आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे। हो सकता है कि आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर, अपनी लग्जरी आइटम पर या परिवार के साथ किसी यात्रा पर काफी पैसा खर्च करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। बस किसी के दिखावे में आकर या बेवजह के शौक में अपना कीमती पैसा ना उड़ाएं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर अगर देखें, आपकी राशि के प्रथम भाव में आपके राशि स्वामी शुक्र देव स्वयं अपनी राशि पर विराजमान है, जो आपके स्वास्थ्य और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। आपकी त्वचा चमकेगी और आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और चुंबकत्व होगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन 12वें भाव में सूर्य और बुध का प्रभाव होने के कारण आंखों में हल्की जलन, थकावट, नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसलिए देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से बचें। अपनी नींद पूरी लें और आंखों को आराम दें। इसके अलावा 5 मई से लेकर 7 मई तक जब चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर गोचर करेंगे, उस अवधि में आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बने रहना है। किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग में बिल्कुल ना फंसे। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर फोकस करने का है। आपके शिक्षा भाव के स्वामी बुधदेव 12वें भाव यानी खर्च के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह शिक्षा के संबंध में पुस्तकों पर या फिर फीस पर कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं या किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस समय सफलता मिलेगी। बाकी जो विद्यार्थी सामान्य स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपने कोर्स पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। भटकाव से बचना होगा। अब आते हैं प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के मोर्चे पर। आपकी राशि के प्रथम भाव पर अपनी राशि पर बैठे शुक्र देव आपको इस पूरे सप्ताह बहुत ही रोमांटिक मूड में रखेंगे। जो दोस्त अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी नए और बहुत आकर्षक व्यक्ति की अचानक एंट्री हो सकती है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध है, जो आपकी राशि के 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं। इससे आप प्रेमी जन के साथ किसी अच्छी जगह डेट पर जा सकते हैं। कई शानदार अवसर आपको मिलेंगे प्रेमी जन के साथ व्यतीत करने के लिए, तथा अपने प्रेमी जन पर खुले हाथ से खर्चा करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तमेश मंगल लाभ में शनि के साथ युति योग बनाए हुए हैं। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपके जीवन साथी के पूर्ण सहयोग से आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही शुक्र की आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर पड़ने वाली दृष्टि आपके दाम्पत्य सुखों में बहुत वृद्धि करेगी। आपसी प्रेम और गहरा होगा। हालांकि चतुर्थ भाव में केतु का संचार घर के अंदर सुख शांति में थोड़ी बहुत खटपट कर सकता है, या माता जी के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपकी आपसी समझ और सूझबूझ से सब कुछ बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा। दोस्तों, आए अब विस्तार से बात करते हैं दिन प्रतिदिन बदलने वाली चंद्रमा की चाल की, क्योंकि यही चंद्रमा इस सप्ताह का असली गेम चेंजर है। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके रोजमर्रा के फैसलों को और आपके मूड को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सप्ताह की शुरुआत में मंडे 4 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि से सफर शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के सप्तम भाव पर पड़ती है। सोमवार का यह दिन आपके दाम्पत्य जीवन और आपके पार्टनरशिप के व्यापार के लिए बहुत शानदार रहेगा। आपका पूरा ध्यान अपने करीबी रिश्तों और अपने दैनिक रोजगार यानी डेली इनकम पर रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा। अगर आप कोई दुकान या व्यापार चलाते हैं तो ग्राहकों की संख्या में अच्छी वृद्धि होगी। दिन काफी एक्टिव, ऊर्जावान और पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन इसके बाद 5 मई दोपहर के 12:54 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि यानी आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार तक का यह 2.25 दिन का जो समय है, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके बनते हुए कार्यों में अचानक कुछ रुकावटें दे सकता है। इस भाव पर चंद्रमा का गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। मन में बिना बात की अकारण चिंता रहेगी और कोई अनचाहा अचानक खर्चा
सामने आ सकता है। इन 2-2.5 दिनों में आपको शेयर मार्केट में या कहीं भी कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। हालांकि अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना आने दें। इस दौरान अपना वाहन भी बहुत सावधानी से चलाएं और कार्य क्षेत्र या घर पर किसी से उलझे नहीं। बहस करने से पूरी तरह से बचें। धैर्य बनाए रखें। यह भारी समय भी जल्द ही निकल जाएगा। इसके बाद 7 और 8 मई की मध्य रात्रि के 1:26 पर चंद्रमा मकर राशि आपकी राशि के नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रवार और शनिवार का यह शानदार समय आपके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ लेकर आएगा। अष्टम भाव की सारी मानसिक टेंशन एकदम खत्म होगी और भाग्य का पहिया पूरी तरह से आपके पक्ष में घूमेगा। आपके जो भी सरकारी या रुके हुए काम थे वो बनने लगेंगे। पिता या किसी वरिष्ठ गुरु का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इन 2 दिनों में की गई यात्रा आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। मन में बहुत ही शुद्ध और धार्मिक विचार आएंगे और आप खुद को बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत में 10 मई संडे दोपहर के 12:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए कुंभ राशि यानी आपकी राशि के 10वें भाव कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां राहु महाराज पहले से विराजमान है। वैसे तो रविवार का दिन छुट्टी और आराम का होता है, लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। आप लगातार अपने काम, अपने बिजनेस और अपने करियर की ग्रोथ के बारे में ही सोचेंगे। 10वें भाव में चंद्रमा और राहु का यह युति योग आपके सामाजिक दायरे और सोशल स्टेटस को बहुत बढ़ाएगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र या बॉस से जुड़ी कोई अचानक अच्छी खबर मिल सकती है। आप अपने अगले पूरे हफ्ते की जबरदस्त प्लानिंग इस संडे को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक लाभ और कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति का सप्ताह है। बस आपको मंगलवार दोपहर से गुरुवार तक, जब चंद्रमा अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, थोड़ा धैर्य और संयम रखना है। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए ढेरों खुशियां और सफलता के नए रास्ते लेकर आ रहा है। अगर आपको मेरा यह हकीकत से जुड़ा विश्लेषण अच्छा लगा हो और मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा से जय शुक्र देव या जय मां लक्ष्मी लिखकर अपना आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, मस्त रहें और अपना पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद और जय माता दी।